मुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारे द्वारे पर हुआ है, हमारे गृह मंदिर में राज भवनों में हुआ है। इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद ग्रहण करो बेटा। मुनिवर के चरणों में कौशल्या नंदन राम का प्रणाम स्वीकार। ज्येष्ठ पुत्र हैं। मुनिवर के चरणों में सुमित्रा नंदन लखनलाल का प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव की चरण कमलों में कैकेयी नंदन भरत का प्रणाम स्वीकार। मुनिदेव के चरणों में मुझ सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न लाल का प्रणाम। सबसे छोटे पुत्र हैं। चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे ही श्री राम जी की पूर्ण निहारते रह गए। विश्राम करो। बलरामचंद्र भगवान तब मन हर्ष वचन कहे राम, मुनि रस कृपा नहीं का। मैं देख रहा हूँ आज से पूर्व आपने कभी भी अपने अहित की कृपा इस दास के ऊपर नहीं की, क्योंकि आज अचानक आपका आगमन हुआ है। ऐसी कृपा ना करी कबहू जैसे आए के पाम लखाए वाजो हाजिर है हमरो धरनाम धैन धरा सब सैन समझो। हर्ष समेत रेहु के रमाम सर्वस देहो आज मुनि राजू सो के निवार कहो मुनि जी, जो कि आपको आगमन भयो वही काजू। पूज्य गुरुदेव, जिस वक्त मैं द्वारे पर आपकी अगवानी के लिए अर्थात स्वागत के लिए गया तो आपके मुखमंडल की आकृति पर 4 प्रकार के भाव मुझे दृष्टिगोचर हो रहे थे। भय, क्रोध, याचना और संकोच। हे गुरुदेव, मेरे रहते हुए इस मृत लोक में रह करके आपको किससे भय हो रहा है और क्रोध किसके ऊपर आ रहा है? क्या मुझसे आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई, अपराध हो गया? आप कुछ याचना करने के लिए आए हैं तो याचना कीजिए। संकोच किस बात का उपस्थित हो रहा है जब सेवक आपकी सेवा में तत्पर खड़ा है? आप आदेश कीजिए किस कारण को लेकर के आपका आगमन हुआ है। किसी की मुक्ति आकृति को देखकर उसके हृदय के भावों को जान लेना ये साधारण व्यक्तित्व का काम नहीं। यह महामुनि वशिष्ठ के शिष्य का ही काम हो सकता है, जो महामुनि वशिष्ठ से ऐसी सुंदर शिक्षा तुमने प्राप्त की कि आज हमारी मुक्ति आकृति को देख करके हमारे हृदय के भावों को जाना। सत्य है राजन, हमें भय भी है, क्रोध भी है, याचना का भाव भी है और संकोच भी। राजन, भय हमें अपने लिए किसी से नहीं है कि हमारा शरीर रहेगा या नहीं रहेगा या हमको कोई मार देगा, ऐसा कोई भय नहीं है कि हमारी कोई संपत्ति ले जाएगा। हमारे पास
नहीं क्या जो हमसे ले जाएगा। तो ऐसा कोई भय नहीं है, भय है लेकिन इस बात का है राजा कि जो हमने संकल्प लिया है वह हमारा संकल्प पूरा नहीं होता, इस बात का भय है। क्रोध नहीं है राजा, साधारणतया किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, क्रोध है उनके ऊपर जिनके कारण हमारा संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। अब राजन तुम्हारे यहाँ आए हैं तो कोई किसी के यहाँ जाता है राजन तो कुछ लेने ही जाता है, देने के लिए कोई जाता है, तुम भी जानते हो भाई, देने के लिए कोई किसी के यहाँ नहीं जाएगा, जो जाएगा किसी के यहाँ कुछ लेने के ही लिए जाएगा। तो भाई हम आए हैं तुम्हारे यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं, याचना करने के लिए आए हैं। अब रही संकोच की बात, तो संकोच तो ये है राजन कि हम जैसे याचना को लेकर के तुम्हारे इस दरबार में आए हैं, तुम्हारे पास आए हैं, हमारी वो याचना पूरी हम तुमसे कहें, तुमसे मांगे, अपनी याचना को तुम्हारे सामने रखें। हो सकता है कि हमारी मांग पूरी न हो, हमारी याचना पूरी न हो, इसलिए संकोच हो रहा है कि हम अपनी याचना को, अपनी मांग को तुम्हारे सामने रखें या नहीं रखें। ऐसा नहीं राजन, क्योंकि हमारा तो स्वभाव ऐसा है, और स्वभाव क्या है, शब्द भी ये है, किसी ने कहा है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और अपनी बात कहो उसी से जो न कहे किसी से। तो ऐसा स्वभाव है राजन हमारा, और ये सत्य भी है। फिर मैं विश्वामित्र हूँ राजन, विश्वामित्र का ही अंग है, जो विश्व का मित्र है, विश्व का कल्याण करने वाला है, वही विश्वामित्र हो सकता है। इसलिए राजन मैं अपनी याचना, अपनी मांग वहां पर रखता हूँ देने में जहां सुविधा हो, मैं मांग वहां पर रखता हूँ देने में जहां सुविधा हो, उस जगह जाकर याचना करता नहीं कि पीछे से जहां फजीता, क्योंकि मांग वही उत्तम है जिसमें देने वाले ने दुख न माना है, और जिस मांग में देने वाला दुख मांगे तो वह मांग नहीं जुर्म माना है। इसलिए राजन संकोच हो रहा है कि हम अपनी बात को रखें या नहीं रखें। इस बात हमने जो हमारे मन की थी वह आपको बता दी। भगवान, ये तो मैं भी भली प्रकार से जानता हूँ, दान दिया और दुख माना, वह दानी क्या, वह दान ही क्या। जिसने दान की महिमा जानी नहीं दिया दान, वह प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से, फिर मन को उसकी कष्ट हुआ, अरे लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। हे भगवान, प्रसन्न चित्त होकर के मैं आपको दान दे सकता हूँ यदि आप मांगेंगे। और जानते हो मेरा जो स्वभाव है, तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, संतुलन से, द्रव्य से, दौलत से और ईमान से हर तरह हाजिर हूँ भगवान। क्या मुझे इनकार है सभी कुछ तो आपका, यह सेवक तो पहरे। जब मैं सेवा में तत्पर हूँ तो आप मांग करके तो देखिए, सब कुछ का परित्याग कीजिए भगवान, आपके कहने में विलंब होगा, सेवा के करने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं होगा। राजन, पहले तो अपने हृदय में इस बात को बैठा लो कि मैं दान मांगने नहीं आया हूँ, मैं दान मांगने नहीं आया हूँ। दान का अर्थ जानते हो क्या है? जो दान कर दी जाए वस्तु वो फिर वापस नहीं ली जाती है, न देने वाला वापस मांगता है, ना ही लेने वाला उसे वापस करता है। दान वो, इसलिए मैं दान लेने नहीं आया, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं केवल याचना करने के लिए आया हूँ। याचना क्या? हाँ, तो इस बात को पहले मन से निकाल लो कि मैं दान लेने के लिए आया। हाँ, दान लेने के लिए नहीं आया, याचना। अब याचना क्या है मेरी, सुनो राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, जिस वक्त में समय में रह रहा हूँ,
उस समय मैंने उस बक्सर वन में मैंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया है। हाँ। तुम कहते हो कि तुम्हारे कहने में देरी होगी, नहीं, मेरे करने में देरी नहीं होगी। कहो तो कर न लाभ हमारा, ये तुम्हारे वचन है, ठीक है ना। और मेरा वचन क्या है वो सुनो। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते, मेरी पूजा सामग्री हवन यज्ञ वो सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। बस उन्हीं असुरों के अत्याचारों से मैं भय पाया और अकुलाया हूँ, इसलिए रक्षा और सहायता ये 2 चीजें मैं तुझसे लेने आया। मैं अपने यज्ञ की रक्षा और अपनी सहायता चाहता हूँ। अब दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। रक्षा व्यक्ति की पास रहकर के हो सकती है, दूर से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। कोई कह दे बेदार तुम जाओ मैं हूँ देख लूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब वो संग चलेगा जब वो रक्षा कर सकता है। तो रक्षा पास रहकर के हो सकती है और सहायता दूर से भी की जा सकती है। कोई कहीं भी बैठकर किसी की भी सहायता किसी भी रूप में कर सकता है। तो सहायता तो मैं तुम्हारी चाहता हूँ, तुम सहायता करोगे मेरे कार्य में। और मैं रक्षा किससे चाहता हूँ, तू अपने राम लखन को दे। दशरथ तू अपने राम लखन को दे मुझको कुछ दिन के। वो याचना है, मांग नहीं है, दान नहीं मांगना। याचना क्या है, दे दे मुझको कुछ दिन के लिए। इसमें उनको सुंदर यश है और कल्याण कीर्ति है तेरे लिए। अनुज समेत देहो रघुनाथा निश्चर वध में हो सुना था। छोटे पुत्र लक्ष्मण के चाहे अपने ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन श्री राम को कुछ समय के लिए हमारी यज्ञ की पूर्णाहुति कर हमारे साथ कर दो, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। हम तुम्हारे पुत्र तुमको वापस कर जाएंगे। सुन राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुकुट दिकुमला। चौथे पन पायऊ सुचार, विप्र वचन नहीं कभी आपने जो भी वचन कहे वह विचार करके नहीं कहे। यह तो विचार किया होता जिस भागे दशरथ चतुर्थ अवस्था में चारों कुमारों का मुख देखा हो, वह अपने से कैसे उन्हें दूर कर पाएगा। चारों ही कुमार मुझे अपने प्राणों के
नहीं रही। धन्य है दशरथ के राम के प्रति जो इसका प्रेम है, वास्तव में जो एक बार राम को प्राप्त कर ले, राम को प्राप्त करने के पश्चात कौन उसे अपनी आंखों से दूर करना चाहेगा। धन्य है दशरथ के प्रेम को। लेकिन विश्वामित्र, अगर तुमने इसका प्रेम देखा तो तुम्हारा नैन छूट जाएगा। तुम तो अपने काम को करो जिसका किया है। क्या हमें रोक दे रहा है कोर्ट समय को बिल बनाऊं है? अरे अगर मुझको कोर्ट की, राज की, पाठ की, धन की, धाम की, धरा की इनकी आवश्यकता होती थी तो क्या मेरे पिता का राज कम था क्या? मैं भी राजा का ही बेटा हूँ, है ना? जानता है ना? मैं भी राजा का ही बेटा हूँ, राजा के यहाँ जन्म लिया। अगर मुझे राज्य की आवश्यकता होती तो मैं राजा का राज, अपने बाप का राज्य करता, उस राज्य को छोड़ करके बाबा जी नहीं बनता। लेकिन मैं बाबा जी हुआ, मुझे तेरे धनधाम की, दौलत की, राज की, पाठ की, कुबेर के खजाने की इनकी जरूरत नहीं है जो तू मुझे लोग दिखा रहा है कि ये ले लो वो ले लो। अरे दशरथ, मुझे राम से कहा, मुझे केवल राम से कहा, तेरे राज से काम नहीं है। हम करा योग तेरे भोग से काम नहीं है। राम झूठो लोभी जाए, लोभी समझ रखा है तुम्हें मुझको? क्यों कहते हो लोभी जान? ये झूठा लोभ दिखाए रहे हो है। क्या तेरी आंखों पे आज मूर्खता का पर्दा छाए रहे हो? दशरथ, मूर्खों जैसी बात क्यों कर रहे हो कि ये ले लो वो ले लो? और पहले इतना जोर दिखा रहे थे, कहो तो करे तो लाभ तुम्हारा। मुन्ना, आज जो कहोगे आपके कहने में देती होगी, मेरे करने में देती नहीं होगी। और जब अपनी यात्रा को हमने तेरे सामने रखा तो अब स्त्रियों की तरह से रो रहा है, हमको लोग दिखा रहा है कि ये तो बोले हो। देगी बचन बागाए कल बहन बाए रघुबर सीता। देगी बचन बागाए कल बहन बाए रघुबर सीता। हाँ करे बच्चों मजो है विद्या रघुबर सीता। करे बच्चों मजो है विद्या रघुबर सीता। अरे मावली कहन मारा जाओ, मावली कहन मारा तेरे दोनों रोला बनवाए रघुबर सीता। मावली कहन मारे दोनों रोला बनवाए रघुबर सीता। नहीं बचो कोई है बिना रघुबर सीता। नहीं बचो कोई है बिना। अरे बरुआ के पथई राजा हो, अरे बरुआ के पथई राजा सूर्य श्री गहई में रघुबर सीता। होई है वो होगा रघुबर सीता। होई है वो होगा रघुबर सीता। हरि विद्या बहु महीने ओ, हरि विद्या बहु महीने कलपत कुशल घर है रघुबर सीता। विद्या बहु महीने कलपत कुशल घर है रघुबर सीता। हो होई है जगत में जय जयकार रघुबर सीता। होई है जगत में जय जयकार रघुबर सीता। प्रभु कहानी से चली आती घोर कठोरा। सुंदर सुंदर
मुझे आदेश दीजिए, मैं सेना को सजा करके उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्थान करूंगा। धनबाद समार के चौकसो है, अब ही गुरुदेव के सर्ज सिधाऊंगा। जितने निश्चर है वहीं पे सबको एक क्षण मार भगाऊंगा। बस नायक नूतन वृद्ध भयो, एक रावण संग में पार न पाऊं। हे मुनिनाथ रहे नहीं प्राण, यदि राम लला तुम संग पठाओ, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। अरे नाही पतियाल अपने गुरु से पतियाल ने रघुवर सीधा पार। नाही पतियाल अपने गुरु से पतियाल ने रघुवर सीधा पार। राम भय नारायण अवतार ने रघुवर सीधा पार। राम भय नारायण अवतार ने रघुवर सीधा पार। फिर घूम फिर के उसी बात पे आ जाता है, मूर्खतापूर्ण बातों को कर रहा है कि मैं चलूंगा तुम्हारे यज्ञ को करा दूंगा, मैं उनको मार दूंगा। पहले क्यों नहीं मारा? अरे आज से पहले क्या पक्षबंध तेरे यहाँ से अयोध्या से दूर है क्या तू नहीं जानता था कि हमारे स्वभाव रहते हैं, मुनियों को कष्ट देते हैं? पहले क्यों नहीं मारा उनको जो आज कह रहा मैं चल करके मार दूंगा? अरे दरअसल तेरे बस का नहीं है उनको मारना। और फिर जिनके लिए तू कह रहा है ना कि मेरे सुकुमार हैं बालक, वो अभी चलना भी नहीं जानते, वो क्या करेंगे क्या मारेंगे हैं? अरे इनके कारण मात मछू, ये जगत पिता है राम, और पिता महंगे भी पिता जो आज आए तेरे राम। और अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो अपने गुरु से जाकर के बतला, उनसे पूछ, वो बताएंगे तुमको राम की क्या असलियत है और क्या बात है, वो बताएंगे। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, दशरथ तो जैसे ज्ञानी को, दशरथ तो जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं छोड़ता है, सर के बाल तेरे सफेद होने को आए, फिर भी तू माया में मोह है। तू क्या समझता है? तू कह रहा है कि मैं चलूंगा है? अरे मैं विष्णु से अगर जाकर कहता, मैं इसी बात को अगर विष्णु से जाकर कहता तो चल देंगे, छोड़ गरुड़ है। अगर मैं शिव से फरियाद करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। मैंने तो तुझसे वचन लिया है, मैंने जो तुझसे वचन लिया, इसलिए तुझे संताप को दिल मेरा ही दुखाया, अपना ही दुखाया। ऐसे पढ़ने काल में पाप हुआ। राजा तू क्या मेरे यज्ञ को पूरा कराने के लिए चलेगा? मैं जानता हूँ मेरा यज्ञ केवल राम के हाथों से पूरा होगा, नहीं तो क्या मैं विष्णु के पास नहीं जा सकता था? अगर उसने विष्णु से कहता तो वो गरुड़ को भी नहीं लाते, गरुड़ को छोड़ के तुरंत मेरे साथ चले आते। अगर शंकर से कहता तो उनका भी आसन मिल जाता, लेकिन तूने जेके वचन पर काय करने बहनवा है? पहले मुझको वचन दे दिया कि मुन्नाथ कहो क्या कारण आगमन तुम्हारा है, किस कारण को लेकर आए हो, मुझे
कोई भीख का मंगता नहीं। मैं संसार को ठगता नहीं, मैं वो हठीला जोगी हूँ जो भक्ते भाग रहा होता। अरे लेने आया हूँ राम कथा तो दर्शन मैं यहाँ से लेकर के गई। देखता हूँ राम लक्ष्मण कैसे नहीं देगा। अभी तलु के जल लेकर के कहने तुझे तेरी अयोध्या ले जाऊंगा मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन जब जब रघुवंश पर संकट आया तब गुरु वशिष्ठ ने आकर के राजा की ये क्या तब वशिष्ठ बाबू ने समझा नेत्रों से अश्रुपात क्या कारण है? पूज्य गुरुदेव, मुनि विश्वामित्र जी मेरे दरबार में आए, यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं। भला मैं राम लक्ष्मण के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा, आप ही बताइए। मैंने मना कर दिया गुरुदेव को, मना कर दिया। वह सरयू तट पर गए हैं अंजलि में जल लेकर के मेरे राज को नष्ट करने के लिए तत्पर है गुरुदेव। राजन, ये जो आपने महामुनि विश्वामित्र से अपने पुत्रों के लिए मने किया, आपने अच्छा नहीं किया। आप उस समय को याद करो, एक समय वह था जो आप रोते हुए बिलखते हुए मेरी कुटिया पर आए और आकर के आपने प्रार्थना की, गुरुदेव 10 नहीं 1 हो लेकिन पुत्र हो। आज उन संतों की कृपा से, उस यज्ञ की कृपा से आपके गृह में 1 पुत्र नहीं 4 पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुए। आज उन्हीं संतों के ऊपर जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करा करके आपके इस कार्य को सफल किया, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आज उनके लिए आपने पुत्र देने के लिए मना कर दिया। जिस यज्ञ के ऊपर आज धर्म संकट है, उसी यज्ञ की हवि के द्वारा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आज उस कार्य के लिए अपने पुत्रों के लिए मना कर दिया। लिखी राजन, आपने अच्छा नहीं किया। बरस रहे थे बरस रहे थे तनिक अब ध्यान भी उस ओर भी ले जाए। सुना था वंश बूढ़ता था, किसने बचाया यह बात ना भुलाइए। श्रुत की कृपा से, सुर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान आए। उन्हीं श्रुत संत यज्ञ पर वो संकट है, फटिए निज पुत्र अब उनको बचाइए। आप इस यज्ञ की कृपा से पुत्रवान कहलाते हो। आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने पुत्रों को ऋषि के लिए नहीं दे सकते। नहीं राजन, आपने अच्छा नहीं किया। गुरुदेव, आपका आदेश भी तो नहीं था। राम को आपकी अमानत है, आपकी अनुमति के बिना मैं राम को कैसे दे पाता। दीजे हुलसाए संशय प्रमाण तारे, कौशिक के संग राम लक्ष्मण युद्ध जाएंगे। मेरी कला विद्या में पूर्ण पारंगत भये, उनकी कला अति बला विद्या बह पाएंगे। भूख नहीं प्यास नहीं तन हो उदास नहीं, नित नर तेज प्रकाश अध पाएंगे। नारायण तोय भेजो 4 भय के आवे, और 4 यदि भेजोगे तो 8 भय के आएंगे। आप अपनी प्रकार से जानते हो, पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए भेजने में अपितु आपको कोई हानि नहीं। जैसे कि एक कोई ऋणी होता है और वो किसी साहूकार से धन लेकर के आता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो ऋणी उस धन को अपितु दोगुना करके उसे वापस किया करता है। ऐसे कि आपसे याचना करके अपने पुत्रों को लेकर के जा रहे हैं। तो भगवान करे ये ऐसा आशीर्वाद ऋषि राज का हो, 2 की जगह पर आपके ग्रह में 4 आ जाए तो अच्छी बात है। इसलिए विलंब नहीं करो, मैं जा रहा हूं उनको लेवाने के लिए, और आप भी अपने पुत्रों को तैयार
ये कार्यक्रम करें। उसके बाद आप सभी बोले फिर लीला का दर्शन करें।